नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम पर। जैसा कि आप जानते हैं 4 मई 2025 को आरआरबी अजमेर द्वारा ग्रुप बी सिलेक्शन 70% कोटा के लिए एलडीसी एएमई एडब्ल्यूएम का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। आज के इस वीडियो में हम उसी एग्जाम का पूरा पेपर एनालिसिस करेंगे। 110 क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करेंगे और डिटेल में रिव्यू करेंगे, साथ ही आंसर भी देखेंगे। ये वीडियो उन सभी साथियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपका कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज व्हील बेस ऑफ आईसीएफ। आईसीएफ का व्हील बेस क्या होता है? तो व्हील बेस हमारा होता है एक ट्रॉली का 2 जर्नल के बीच का डिस्टेंस, इसे हम व्हील बेस कहते हैं। और आईसीएफ में होता है 2896 mm। तो राइट आंसर विल बी बी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इक्वलाइजिंग स्टे इन आईसीएफ कोच इज कनेक्टेड बिटवीन। इक्वलाइजिंग स्टे रोड जो कनेक्टेड होता है वो आईसीएफ में किसके किसके बीच कनेक्टेड होता है? तो ये लोअर स्प्रिंग प्लैंक और बोल्स्टर, बोगी के बोल्स्टर, ये दोनों के बीच में ये कनेक्टेड होता है। राइट आंसर विल बी लोअर स्प्रिंग प्लैंक एंड बोल्स्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, फॉर फुल सर्विस ब्रेक एप्लीकेशन ब्रेक पाइप प्रेशर इट रिड्यूस बाय। तो मिनिमम ब्रेक एप्लीकेशन जो होता है उसमें 0.5 से 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर बीपी रिड्यूस होता है। सर्विस ब्रेक एप्लीकेशन में अगर हम लोग देख ले तो 0.8 से 1 kg रिड्यूस होता है। एंड फुल सर्विस ब्रेक एप्लीकेशन में 1 से 1.5 kg रिड्यूस होता है, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 1 से 1.5 kg रिड्यूस होता है, तो आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज नॉट करेक्ट फॉर कंपोजिशन टाइप ब्रेक ब्लॉक कंपेयर टू कास्ट आयरन ब्रेक ब्लॉक। अब इन चार में से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो लेस लाइफ ड्यू टू फास्टर वियर, हाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, लेस वेट, एप्लीकेबल फॉर बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम। तो ये सारे तो सही है, लेकिन ये सही नहीं है। लेस लाइफ ड्यू टू फास्टर वियर, इसका लाइफ आयरन ब्रेक ब्लॉक से ज़्यादा होता है, तो ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन कोड फॉर एयर कंडीशन सेकेंड क्लास चेयर कार विथ एंड ऑन जनरेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन कोड इसमें पूछा गया है कि इस टाइप के कोच के ट्रांसपोर्टेशन कोड क्या होता है एक कोच का। तो इसमें देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है WGSCZAC। W4 होता है वेस्टिबुल, जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग देख लें कंपोनेंट मीनिंग्स, तो अगर प्रीफिक्स में एल लगा हुआ है किसी कोच को तो वो एलएचबी को इंडिकेट करता है। अगर डब्ल्यू लगा हुआ तो वेस्टिबुल को इंडिकेट करता है। अगर प्रीफिक्स में जी लगा हुआ तो वो सेल्फ जनरेटिंग कार होता है। अगर प्रीफिक्स में वाई लगा हुआ तो सर्व अर्बन कोच होता है। फीचर अगर एसी है, एयर कंडीशन है, तो एसी उसमें होगा। 3 टियर के लिए CN का यूज होता है, 2 टियर के लिए CW का, चेयर कार के लिए CZ यूज करते हैं, सेकेंड क्लास के लिए SC यूज करते हैं, एंड फर्स्ट क्लास के लिए F यूज करते हैं। एंड पेंट्री कार में हम लोग CB यूज करते हैं और पावर कार में LR यूज करते हैं। और कुछ कॉमन ट्रांसपोर्टेशन कोड अगर हम लोग देख लें तो AC फर्स्ट क्लास अगर LHB का देख लें तो LWFAC। L यहाँ पर हो गया आपका LHB के लिए, W हो गया हमारा वेस्टिबुल के लिए जो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, F हो गया हमारा फर्स्ट क्लास के लिए, फर्स्ट क्लास कोच, एंड AC ये एयर कंडीशन कोच है। तो इस तरह से ये ट्रांसपोर्टेशन कोड बनता है। और उसी तरह ICF का भी है। तो इसी तरह यहाँ पर कुछ दिया गया है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आगे देखने के लिए। तो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ट्रांसपोर्टेशन कोड एयर कंडीशन, तो एयर कंडीशन तो AC तो होगा, ठीक है। चेयर कार, अब चेयर कार है तो ये CZ होगा, CZ चेयर कार के लिए होता है। विथ एंड ऑन जनरेशन, एंड ऑन जनरेशन के लिए EN होगा। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, आपका ये AC चेयर कार है लेकिन G लगा हुआ, G होता है सेल्फ जनरेशन के लिए, तो ये सेल्फ जनरेशन तो है नहीं, ये एंड ऑन जनरेशन है। अब यहाँ G लगा हुआ और EN लगा हुआ, एंड ऑन जनरेशन सेल्फ जनरेशन, तो ये भी नहीं है, ये भी सेल्फ जनरेशन के लिए, ये EN है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्लास चेयर कार AC एंड ऑन जनरेशन। तो राइट आंसर विल बी D, WSCZACEN, ये हो जाएगा हमारा ट्रांसपोर्टेशन कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which component is not a part of wheel slide control system of LHB coach? Accelerator valve, dump valve, speed sensor, pressure switch।
अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि डम्बल हमारा WSP में यूज होता है। WSP होता है व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, इसमें स्पीड सेंसर लगे होते हैं, ये आपका डम्बल लगा होता है, हर एक एक्सेल के लिए एक एक डम्बल होता है, ये WSP वल्व होते हैं, जिसको डम्बल को WSP वल्व भी कहते हैं। और ये होता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर और WSP कंट्रोलर बोलते हैं इसे। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं, इसमें प्रेशर स्विच हमारा होता है, ठीक है, स्पीड सेंसर भी लगा होता है और डम्बल भी लगा होता है। एक्सेलरेटर वल्व नहीं होता है, तो राइट आंसर विल बी ए, एक्सेलरेटर वल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैक्शन रोड इन LHV कोच आर कनेक्टेड बिटवीन। अब ट्रैक्शन रोड जो होता है वो LHV कोच में किसके किसके बीच में कनेक्टेड होता है? तो ट्रैक्शन रोड ट्रैक्शन लीवर और बोगी फ्रेम के बीच में कनेक्टेड होगा, तो आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज नॉट अ कॉज ऑफ बियरिंग फेलियर इन LHV कोच। LHV कोच में बियरिंग फेलियर का कौन सा कॉज नहीं है? ओवरड्यू अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन है इम्प्रॉपर टाइटनिंग ऑफ फोनिक व्हील, थर्ड ऑप्शन है एक्सेस गैप बिटवीन द कंट्रोल आर्म पेयर्स, फोर्थ ऑप्शन है इम्प्रॉपर टाइटनिंग ऑफ एंड कैप बोल्ट्स। तो आंसर हो जाएगा ओवरड्यू अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग ऑफ एक्सेल। एक्सेल के अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के ओवरड्यू से बियरिंग फेलियर का चांस नहीं रहता, तो ये हो जाएगा आंसर हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट ऑफ कोचिंग ट्रेन इज इशूड थ्रू विच मॉड्यूल। कोचिंग ट्रेन का BPC हम लोग किस मॉड्यूल से इशू होता है? तो इसका ऑप्शन होगा CMM, ऑप्शन नंबर सी, CMM के थ्रू इशू किया जाता है BPC कोचिंग ट्रेन के। क्वेश्चन नंबर 10, ओवरहॉलिंग रिफर्बिशिंग ऑफ ब्रेक सिलेंडर ऑफ LHV कोच इज प्रिस्क्राइब्ड इन विच शेड्यूल। किस शेड्यूल में ओवरहॉलिंग और रिफर्बिश्ड ब्रेक सिलेंडर का किया जाता है? तो ये SS3 में होता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच वैगन हैज मैक्सिमम एक्सल लोड ऑफ 25 टन। 25 टन का मैक्सिमम एक्सल लोड किस वैगन में होता है? बॉक्सन, बॉक्सन एस, बॉक्सन RN, बॉक्सन HL। तो बॉक्सन S 25 टन का एक्सल लोड रहता है। क्वेश्चन नंबर 12, वैगन ऑफ फर्स्ट POH आफ्टर एन इंटरवल ऑफ लेस देन 6 ईयर्स इज। कौन सा वैगन का पहला POH 6 वर्ष के कम अंतराल के बाद होता है? आंसर हो जाएगा BFKN का। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज नॉट करेक्ट फॉर क्लोज सर्किट फ्रेट रैक। अब इसमें से CC रैक के लिए क्या करेक्ट नहीं है? शुड बी फॉर्म ओनली फ्रॉम ऑफ PH एंड ऑफ PH, ये तो करेक्ट नहीं है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, बाकी भी ऑप्शन देख लेते हैं। द ओरिजिनेटिंग ब्रेक पावर शेल बी 100%, ठीक है। द रैक कैन बी एग्जामिन्ड इन अ नॉमिनेटेड CC रैक एग्जामिनेशन डिपो अदर देन द बेस्ट डिपो, ठीक है। देयर इज नो लिमिट इन द नंबर ऑफ लोडिंग विद इन द वैलिडिटी ऑफ द BPC। हाँ, ये भी सही है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। ये हमारा करेक्ट नहीं है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, विच इज करेक्ट फॉर 11 डिजिट न्यू वैगन नंबरिंग सिस्टम। न्यू वैगन नंबरिंग सिस्टम के लिए कौन सा सही है? तो ऑप्शन 1, द फर्स्ट 2 डिजिट रिप्रेजेंट्स द ओनिंग रेलवे, थर्ड and fourth digit represents the year of manufacturing, the fifth and sixth digit represents the type of wagon, the 7th to 10th digit represent the individual wagon number। तो यहाँ पर हमारा वैगन नंबर कौन सा डिजिट में होता है वो देखते हैं। हमारा 11 डिजिट का होता है, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 2 डिजिट पे डिवाइडेड किया हुआ है इसके टाइप्स, और ये आपका 4 डिजिट होता है, ये सीरियल नंबर, और ये चेक डिजिट होता है। तो ये जो फर्स्ट 2 डिजिट होता है और ये थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ सिक्स जो डिजिट है वो किसको डिनोट करता है वो देख लेते हैं। तो इसका एक आप देख लीजिएगा TOY, टॉय। टॉय से क्या हो गया, ये टाइप ऑफ वैगन। पहला 2 डिजिट हमारा शो करेगा टाइप ऑफ वैगन के लिए, फिर ओ होता है ओनिंग रेलवे, थर्ड और फोर्थ डिजिट शो करेगा ओनिंग रेलवे के लिए, एंड 5 और 6 शो करेगा ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो फर्स्ट एंड 2 डिजिट रिप्रेजेंट ओनिंग रेलवे, तो नहीं, ये गलत है, ये थर्ड और फोर्थ के लिए है। द थर्ड एंड फोर्थ डिजिट रिप्रेजेंट द ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो ये गलत है, ये तो फिफ्थ एंड सिक्स्थ करता है। फिफ्थ एंड सिक्स्थ डिजिट रिप्रेजेंट टाइप ऑफ वैगन, गलत है, फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट टाइप ऑफ वैगन करता है।
द 7th to 10th डिजिट रिप्रेजेंट द इंडिविजुअल वैगन नंबर। तो ये होता है इंडिविजुअल वैगन नंबर का, वैगन नंबर हमारा ये, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड 11वां नंबर होता है हमारा चेक डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज नॉट अ मस्ट चेंज पार्ट ड्यूरिंग पीओएच ऑफ वैगन? कपलर बॉडी, इलास्टोमेरिक पैड, पेडेस्ट्रल जेव, सीबीसी सैंक वियर प्लेट। तो कपलर बॉडी मस्ट चेंज आइटम नहीं है, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। विच डिवाइस इन BOB-RN वैगन एडजस्ट द ब्रेक पावर इन एम्प्टी एंड लोडेड कंडीशन? BOB-RN में कौन सा एम्प्टी लोड डिवाइस लगा होता है? तो एम्प्टी लोड बॉक्स, APM, LHD और स्लैक एडजस्टर। तो ये हो जाएगा LHD, लोड सेंसिंग डिवाइस इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विच पार्ट ऑफ सेंटर बफर कपलर असेंबली इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कपलिंग एंड अनकपलिंग ऑफ द वैगन? तो लॉक, टॉगल, नकल थ्रोवर, फ्रंट फ्लोवर। तो ये तीनों तो रिस्पॉन्सिबल होता है लॉकिंग एंड लॉकिंग के लिए, लेकिन फ्रंट फ्लोवर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, तो इट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। विच टाइप ऑफ कैसनर बोगी इन वैगन्स आर फिटेड विद सस्पेंडेड टाइप कास्ट स्टील ब्रेक व्हील? तो 22WM इसमें फिटेड होता है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन विच ऑफ वैगन ऑक्सिलरी रिजर्वायर इज नॉट माउंटेड अंडर फ्रेम? कौन से वैगन में अंडर फ्रेम में ऑक्सिलरी रिजर्वायर फिटेड नहीं होता है? तो BOB-RN में अंडर फ्रेम में फिटेड नहीं होता है, बाकी सब में अंडर फ्रेम में ऑक्सिलरी रिजर्वायर फिटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट शुड बी द मिनिमम परसेंटेज ऑफ ब्रेक पावर एट एन रूट स्टेशन फॉर क्लोज सर्किट फ्रेट ट्रैक? तो ये होता है 90%। CC का एन रूट में आपका ब्रेक पावर 90% होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21। विच वन द ऑप्शन मे लीड टू ब्रेक बाइंडिंग? ब्रेक बाइंडिंग का कारण कौन सा बन सकता है? DB माल फंक्शनिंग से हाँ ब्रेक बाइंडिंग हो सकता है। एक्सेसिव पिस्टन स्ट्रोक और ब्रेक सिलेंडर, ठीक है, इससे भी हो सकता है। डिफेक्टिव स्लैक एडजस्टर, ब्रेक बाइंडिंग इसके वजह से भी हो सकता है। तो ऑल द ऑप्शन गिवन आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रिप शेड्यूल of 1400 HP demo DPC as per revision 4 of schedule standard of examination issued by RDSO? तो ये होगा 15 days और 3500 किलोमीटर विच एवर अर्लियर। क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट आर मस्ट चेंज आइटम ड्यूरिंग D चेक ऑफ 1400 HP डेमो DPC? तो फ्यूल फिल्टर एलिमेंट, एयर क्लीनर फिल्टर एलिमेंट, हाइड्रोलिक ऑयल रिटर्न लाइन फिल्टर, ये सारे मस्ट चेंज आइटम है, तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24। द रेडिएटर फैन इन डेमो DPC इंजन इज ड्रिवन बाय हाइड्रोलिक मोटर? ऑप्शन विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज नॉट अ पॉसिबल काउज ब्लैक एग्जॉस्ट गैस फ्रॉम अ डीजल इंजन? ऑप्शन ए improper valve clearness, improper timing of fuel pump, water in combustion air, leakage in air tank in मूल, तो water in combustion air, it will be the correct answer. Question number 26. The power transmission in HP EMD loco is? तो ये होता है AC to AC, तो AC alternator to AC traction motor. Option will be B correct. In Elco locomotive, cranking of engine is done by auxiliary generator. Option number A. It will be the correct answer. Question number 28. Large after cooler of the Elco diesel engine is used for cooling the exhaust gas temperature, B. cooling the engine block, cooling the lube oil of the engine, cooling the compressed air before entering into the engine cylinder. It will be the correct answer. Question option number D. Next question. Question number 29. Which part of the diesel engine is not cooled by water in Elco locomotive? तो compressor intercooler. Compressor intercooler will be correct answer. Next. Question number 30. With increase in notches in diesel locomotive, what decreases? फ्यूल ऑयल प्रेशर डिक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। 31. इन अ डीजल लोको शेड देर इज अ होल्डिंग ऑफ 100 HP locomotive
आउट ऑफ विच 25 लोको वर्क्स इन मेल एक्सप्रेस लिंक, ठीक है। अज्यूमिंग मेजर इनइफेक्टिव परसेंटेज एज 5 एंड रनिंग रिपेयर इनइफेक्टिव एज 5, देन द गुड्स आउटेज ऑफ द सेड इज। तो यहाँ गुड्स आउटेज निकालने के लिए बोला गया है, ये छोटा सा न्यूमेरिक वैल्यू है, तो अगर इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 66.5। तो 66.5 विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, अंडर विच ऑफ द कंडीशन EMD लोकोमोटिव विल नॉट शट डाउन इमीडिएटली, इंजन ओवर स्पीड एंड ओवर स्पीड ट्रिप असेंबली ऑपरेट्स। तो इंजन ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा लोकोमोटिव। क्रैंक केस वैक्यूम बिकम्स पॉजिटिव, फिर भी हो जाएगा। लूब ऑयल प्रेशर फॉल्स एंड प्लंजर ऑपरेट होगा तो लोकोमोटिव शट डाउन हो जाएगा। विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस नॉट एक्नॉलेज बाय द लोको पायलट, अगर ये लोको पायलट द्वारा एक्नॉलेज नहीं किया जाता तो तुरंत शट डाउन नहीं होता, कुछ समय के बाद होता है, तो इट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, which component of the HHP locomotive is driven by a separate motor? Fuel booster pump, lube oil pump, main alternator, ऑप्शन डी कूलिंग वाटर पंप। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्यूल बूस्टर पंप, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द कैटेगरी ऑफ एक्सीडेंट इज नॉट अ कंसिक्वेंशियल एक्सीडेंट। अब टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स में ये आ गया, कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट का टाइप कौन सा है, तो ये हो जाएगा हमारा B5, इसमें से B5। जब टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स आप पढ़ोगे तो उसमें आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 35, विच प्रोडक्शन यूनिट मैन्युफैक्चर्स वंदे भारत स्लीपर कोच फॉर वंदे भारत फॉर इंडियन रेलवे। तो ये हो जाएगा ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। Question number 36, with issue of RDSO speed certificate, who is the competent authority to sanction a running a new freight stock in a railway zone? तो GM general manager। Question number 37, which is not a basic motion of 140 ton Gotwal breakdown crane during lifting and lowering operation? Traversing, hoisting, swilling and derricking। Traversing इसका right answer हो जाएगा। Question number 38, the maximum working radius of 140 ton Gotwal breakdown crane is 18 मीटर। ये 18 मीटर इसका मैक्सिमम वर्किंग रेडियस होता है 140 टन क्रेन का। A rail stack provided in ART is used for transportation of a rolling stock disabled in mild section due to hot axle, wheel flange breakage, axle lock, all of the option given। तो इसका आ जाएगा all of the action given। Question number 14, which is not a safe method of handling derailing rolling stocks during the re-railing operation of a by accident relief train? ऑप्शन ए है हमारा, वुडन पैकिंग शुड बी यूज बिलो द लिफ्टिंग जैक, द ट्रॉली ऑफ द derailed rolling stock should be tied up with its underframe, jack should be used below the coupler of body while lifting, before offloading jacks proper packing should be provided below the underframe of the rolling stock। तो इसमें से हमारा सेफ ये नहीं है कि जैक शुड बी यूज्ड बिलो द कपलर बॉडी वाइल लिफ्टिंग। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41 अगर हम लोग देख ले तो व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ गोटवाल न्यू डिजाइन 140 टन ब्रेकडाउन। तो इसका 100 kmph होता है मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 140 टन क्रेन के लिए। क्वेश्चन नंबर 42, विच रेलवे इंस्टीट्यूट इज constituted to impart training on disaster management in train related accident and railway officials। तो ये बेंगलोर में होता है, RIIDM बेंगलोर में। तो इट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, विच इज नॉट अ स्टॉप सिग्नल। डिस्टेंट हमारा स्टॉप सिग्नल नहीं होता है। होम स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर, ये सारे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, विच इज नॉट a system of train working between station as per general rule, absolute block system, automatic block system, one train only system, multi tracking system। तो multi tracking system will be right answer। Question number 45, which of these
डू नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ इंडिकेटिव एक्सीडेंट। अब इंडिकेटिव एक्सीडेंट में कौन सा नहीं आता है? तो पार्टिंग अ पैसेंजर कैरिंग ट्रेन, ये इंडिकेटिव एक्सीडेंट में नहीं आता है। बाकी सारे इंडिकेटिव एक्सीडेंट में सिंगल पासिंग डेंजर, अवर्टेड कोलिजन, ब्रीच ऑफ ब्लॉक वर्किंग रूल्स, ये टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स में आप लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, अंडर विच एक्ट हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ वर्क इन वर्कशॉप इज रिक्वायर्ड टू बी इंश्योर्ड? तो फैक्ट्री एक्ट, अंडर फैक्ट्री एक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, विच कॉस्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट? एक्सपेंस ऑफ जनरल मैनेजर्स ऑफिस। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, what is the maximum normal working hours in a week in a workshop as per Factory Act 1948? तो 48 hours इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, what is not mandatory for a loco pilot before working a train? ट्रेन चलने से पहले लोको पायलट के लिए क्या अनिवार्य नहीं है? तो लर्निंग अबाउट द ट्रबल शूटिंग इन लॉबी और सिग्नलिंग ऑन इन द CMS, ब्रीथ एनालिसिस टेस्ट, कलेक्ट कॉपी ऑफ द कॉशन ऑर्डर ऑफ द सेक्शन फ्रॉम द लॉबी। तो ये दोनों जरूरी है। लर्निंग अबाउट ट्रबल शूटिंग इन द लॉबी ये जरूरी नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फॉग सेफ डिवाइस provided in the locomotive? Option number A, helps to stop the train in emergency situation during foggy weather. Option B, helps to establish communication between loco pilot and the station staff during the foggy weather. Option C, helps to relay the signal aspect during the foggy signal. D, helps to alert the driver by announcing name and distance of the approaching signal. Option number D will be correct answer. ये निकटतम सिग्नल के नाम और दूरी बताकर ड्राइवर को सचेत करता है। क्वेश्चन नंबर 51, विच नीड टू बी अ बेसिक अम्यूनिटी टू प्रोवाइडेड इन अ रनिंग रूम? वाटर प्यूरिफायर, वॉशिंग मशीन, रीडिंग रूम विथ मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, रूम्स विथ एयर कंडीशन जेट। तो वॉशिंग मशीन नीड टू बी अ बेसिक अम्यूनिटी। ऑप्शन नंबर बी। Question number 52, how many traction motors are provided in 16 कोच वंदे भारत ट्रेन सेट? अब 16 कोच वंदे भारत ट्रेन सेट में ट्रैक्शन मोटर कितने होते हैं? तो ट्रैक्शन मोटर आपका सबसे पहले तो 50% इसका मोटरिंग पावर होता है। अगर 16 कोच है तो 8 कोच में इसका मोटर हो गया। अगर 8 कोच में है तो हर एक कोच में 4 एक्सल होते हैं, तो चारों एक्सल में इसका मोटर होगा। तो हाउ मेनी ट्रैक्शन मोटर्स आर प्रोवाइडेड? 8 कोच में 4 एक्सल है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 32। तो ट्रैक्शन मोटर्स आर प्रोवाइडेड इन 16 वंदे भारत ट्रेन सेट इज 32। सो 32 विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज अ स्पेशल फीचर ऑफ एन एग्जीक्यूटिव चेयर कार सीट कंपेयर टू अ ऑर्डिनरी चेयर कार सीट ऑन द वंदे भारत? तो एग्जीक्यूटिव क्लास में स्पेशल क्या है? तो 180 डिग्री का इसमें रोटेशन होता है। तो सीट कैन रोटेट बाय 180 डिग्री, इट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, अ लेआउट डिजाइन इन विच द रिसोर्स टू बी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ production are organized sequentially in a straight line production on the basis of the sequence of the operations is known as product layout. Option number A will be correct answer. Question number 55, what information is not available in working timetable? तो ticket fares and of different classes of a mail and express train, ये working timetable पे information available नहीं होता है। तो 55 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है आउट ऑफ 110। नेक्स्ट 55 क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे इसका। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें अपने साथियों के साथ जो इस बार LDC 30% वाले एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।